हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स के बाद पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज की टाइमलाइंस भी चेंज हो गई है। क्योंकि यार जरा आप लोग खुद से सोचो, पीटर उन सभी विलन्स को ठीक इसलिए करना चाहता था ताकि जब वो लोग वापस अपने यूनिवर्स में जाएं तो वो लोग जिंदा बच जाएं और एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी को जी पाएं। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा होना पॉसिबल है? तो यार हाँ, एक पॉइंट पे ऐसा होना पॉसिबल भी है, लेकिन पॉसिबल तभी है जब वो सभी विलन्स किसी दूसरे यूनिवर्स के हों। मतलब कि जिस ग्रीन गॉब्लिन को हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा है वो टोबी मैगवायर के यूनिवर्स का ग्रीन गॉब्लिन ना हो बल्कि उसका एक वेरिएंट हो। और उसी तरह जिस डॉक्टर ऑक्टेवियस को हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा है वो भी स्पाइडरमैन 2 का डॉक्टर ऑक्टेवियस नहीं बल्कि उसका एक वेरिएंट हो। एंड बाकी और भी जितने भी विलन्स को हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा है वो पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज के विलन्स ना हो बल्कि उनके वेरिएंट्स हो। क्योंकि दोस्तों, उन विलन्स की डेस्टिनी तभी चेंज हो सकती है जब वो पुराने स्पाइडरमैन मूवीज के यूनिवर्स के ना हो बल्कि किसी और यूनिवर्स के हो। क्योंकि अगर वो लोग सेम उसी यूनिवर्स के निकल गए तो यार फिर तो उनका मरना तय है और उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता। अब यार देखो, यहाँ आप लोग ये पॉइंट रख सकते हो कि भाई स्पाइडरमैन नो वे होम में तो ये साफ साफ बताया गया है कि ये लोग उसी यूनिवर्स के हैं जिस यूनिवर्स को हमने पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज में देखा है। तो फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज में हमने उन्हें मरते हुए देखा है। तो यार यहाँ एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है कि अगर स्पाइडरमैन नो वे होम में वो लोग ठीक होकर अपने यूनिवर्स में वापस गए थे तो फिर अपने यूनिवर्स में वापस जाकर वो लोग मरे कैसे? मरना तो नहीं चाहिए था उनको, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो विलन्स मर चुके हैं। अब यार चलो एक मिनट के लिए अगर मान भी लिया जाए कि ये सभी विलन्स उन्हीं पुराने स्पाइडरमैन मूवीज के यूनिवर्स के हैं, तब फिर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। क्योंकि फिर हो सकता है कि स्पाइडरमैन 3 में टोबी मैगवायर मर चुका होगा। लेकिन कैसे? मैं बताता हूँ। सैंडमैन को पीटर की आइडेंटिटी के बारे में एकदम मूवी के आखिर में पता चला था, तो इसलिए हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि सैंडमैन एमसीयू में तभी आया होगा जब स्पाइडरमैन 3 के सारे इवेंट्स खत्म हो चुके होंगे और वो वापस ठीक होकर भी उसी जगह पहुंचा होगा जहां से वो एमसीयू में टेलीपोर्ट हुआ था। लेकिन दोस्तों, वहीं हम ग्रीन गॉब्लिन के बारे में नहीं बता सकते कि आखिर वो किस पॉइंट पे एमसीयू में टेलीपोर्ट हुआ था, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो दोस्तों, अगर ऐसा मान लिया जाए कि ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन 1 के फाइनल फाइट सीक्वेंस से पहले एमसीयू में आया होगा तो फिर ये बात तो ऑब्वियस है कि वो अपने यूनिवर्स में वापस जाकर ग्रीन गॉब्लिन नहीं रहेगा, जिसके वजह से शायद वो स्पाइडरमैन के हाथों कभी मरेगा ही नहीं। और अगर वो स्पाइडरमैन के हाथों कभी मरेगा ही नहीं तो फिर हैरी ऑसबॉर्न भी कभी दूसरा ग्रीन गॉब्लिन बनेगा ही नहीं। और अगर हैरी ऑसबॉर्न कभी ग्रीन गॉब्लिन बनेगा ही नहीं तो फिर स्पाइडरमैन 3 में वो स्पाइडरमैन को सैंडमैन और वेनम से बचाएगा कैसे? क्योंकि यार हम सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन 3 में अगर हैरी ऑसबॉर्न वक्त पे स्पाइडरमैन की मदद के लिए नहीं आता तो स्पाइडरमैन ज्यादा देर तक सैंडमैन के वार को नहीं सह पाता, और अगर सैंडमैन 2-3 मुक्के और स्पाइडरमैन को मार देता तो फिर शायद स्पाइडरमैन की मौत भी हो जाती। तो दोस्तों, इसलिए अगर ये सभी विलन सेम उसी यूनिवर्स के हुए तो एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स की ग्वेन स्टेसी तो बच जाएगी, लेकिन हमारे राइमी यूनिवर्स का स्पाइडरमैन नहीं बच पाएगा। लेकिन यार आखिर में सच तो यही है कि ग्वेन स्टेसी अभी भी मरी हुई है और टोबी मैगवायर अभी भी जिंदा है। अब दोस्तों, ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो सभी कुछ एक लॉजिकल थियरी पे बेस्ड है, जिसे आई थिंक कि आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यार इसलिए चलो अब सीधा कंक्लूजन पे आते हैं, और अब मैं थोड़ा आसान शब्दों में इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, लोकी सीरीज देखने के बाद हमें ये पता चला था कि हमारे कुछ वेरिएंट्स की शक्ल और डेस्टिनी हमसे अलग होती है और कुछ की शक्ल और डेस्टिनी बिल्कुल हमसे सिमिलर होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि जितने भी विलेंस एमसीयू में आए थे उनकी शक्ल और डेस्टिनी सेम थी, बिल्कुल पुराने स्पाइडरमैन के विलेंस की तरह, और उनके यूनिवर्स में भी सब कुछ उसी तरह से हुआ होगा जैसा कि पुराने विलेंस के यूनिवर्स में हुआ था। लेकिन अब जब स्पाइडरमैन नो वे होम में वो लोग ठीक हो चुके हैं तो अब उनकी डेस्टिनी भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, और अब अपने यूनिवर्स में वापस जाने के बाद वो लोग एक ऐसी जिंदगी जीने वाले हैं जिस जिंदगी को वो पुराने मूवीज के विलेंस जी सकते थे लेकिन वो नहीं जी पाए। दोस्तों, आई नो कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसलिए ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोगों को मेरी बातें समझ भी नहीं आई होगी। तो दोस्तों, इसलिए अगर आपको मेरी बातें समझ नहीं आई है तो इस वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से जरूर देख लेना, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में और भी कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जाकर मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। और अगर इनकेस आपको आपके कमेंट का जवाब ना मिले तो फिर आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यार, जाकर फॉलो भी कर लेना। तो यार बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।